हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अर्पित बिफोर यू। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा प्रतिरोधों का संयोजन। पहले तो हम ये देखेंगे प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध की आकृति कुछ फिजिक्स में इस प्रकार की बनी होती है। ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो धारा को रोकने या कम करने का कार्य करता है। ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है, जहाँ पे I क्या होती है? धारा होती है, और V विभवांतर होता है और R प्रतिरोध होता है। हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे। कभी कभी हम देखते हैं प्रयोगात्मक कार्यों में हमें एक या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ना होता है, तब हम इस प्रकार के प्रतिरोधों को या तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या फिर समांतर क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन कभी कभी हमें दोनों यानी कि समांतर और श्रेणी दोनों का यूज करके इन प्रतिरोधों को फाइंड करना होता है, निकालना होता है, इनकी वैल्यू तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है। तब हम पहला देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन ऐसे कि हमने आपको बताया कि ये कोई एक प्रतिरोध है, ये इसका फर्स्ट सिरा है और ये कोई एक सेकंड सिरा है, यानी कि दूसरा सिरा है। ये एक प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध R है। ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं? सिरे से सिरे को जोड़ते चले जाते हैं, यानी कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे लिखने वाली बात हो जाएगी, आप लोग यहाँ से डिफिनीशन क्रिएट कर सकते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध के दूसरे सिरे को ध्यान देना, पहले मैं डिफिनीशन बोले दे रहा हूँ। प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, तथा तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे तथा चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे को जोड़ देते हैं। देखना, ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को प्रतिरोध के ये देखो फिर ऐड कर दिया। ये दूसरा प्रतिरोध है, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, इसी प्रकार हम आगे करते चले जाते हैं। फिर अंत में क्या आता है कि प्रतिरोध के पहले प्रतिरोध का पहला सिरा तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को क्या करते हैं? किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। ये क्या है? हमारे पास एक बैटरी है। ये एक बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव सिरा है, ये निगेटिव सिरा है। अब ध्यान देना, एक बार फिर से डिफिनीशन सुन लीजिए। पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, ध्यान देना, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे सिरे से, ये एक सिरा है, यहाँ पे एक सिरा है। देखना, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे तथा दूसरे सिरे के पहले प्रतिरोध को जोड़ दिया, और तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को जोड़ दिया। इसी प्रकार आगे और बनाते चले जाते हैं। इतना आप लोग देख लीजिए। आगे देखिए, ये प्रतिरोध इसका ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। सभी प्रतिरोध, इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, इसको R3 मान लीजिए। अब देखिए, इस प्रकार यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा बहेगी, ये I धारा, ये धारा I, जो धारा I बहेगी सभी प्रतिरोधों में बराबर, यानी कि एक समान धारा बहेगी, यानी कि I यहाँ पे, I यहाँ पे, I यहाँ पे बहेगी। लेकिन इनके सिरों पर जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। हर प्रतिरोध में विभवांतर अलग अलग होगा, यानी कि यहाँ पे विभवांतर V1 होगा, यहाँ पे विभवांतर V2 होगा, यहाँ पे विभवांतर V3 होगा। जैसा कि हमने देखा, अब एक बार आप लोग ध्यान देना, पहले सिरे से हमने जोड़ा, यानी कि सेल से जो धारा जाती है सभी प्रतिरोधों में क्या है?
बराबर बराबर जाती है, लेकिन विभवांतर क्या है, अलग अलग हैं। R1 में विभवांतर V1 होगा, R2 में विभवांतर V2 होगा तथा R3 में विभवांतर R3 होगा। तब ओम के नियम से एक फार्मूला होता है V बराबर IR। यदि अब हम मान लें कि पूरे प्रतिरोध में, देखो यहाँ इस प्रतिरोध में विभवांतर V1 है, इस वाले में V2 है, इस वाले में V3 है, लेकिन पूरे में विभवांतर कितना होगा, पूरे में हम विभवांतर मान सकते हैं कि V रहा होगा। ठीक, V रहा होगा। V बराबर IR ओम के नियम का हम इसमें यूज कर लेंगे। अच्छा देखो, पहले विभवांतर में V1 बराबर IR1। अच्छा I1 क्यों नहीं रखे भाई, I1 इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि धारा क्या है, नियत है, यानी कि सभी में बराबर बराबर धारा जा रही, इसलिए I1 नहीं होगा। अच्छा V2 में, विभवांतर 2 में क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। अच्छा R3 V3 बराबर IR3 हो जाएगा, यानी कि कह रहा है कि V1 में विभवांतर यानी कि प्रतिरोध R में विभवांतर 1 है, प्रतिरोध 2 में विभवांतर V2 है, प्रतिरोध 3 में विभवांतर I2 है। V बराबर I1, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। देख लें दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पुटअप कर देते हैं। पहली बात तो हमें पूरे को निकालने के लिए देखना, पूरा विभवांतर, सपोज दैट हम मान लेते हैं पूरे प्रतिरोध का विभवांतर, लिख सकते हैं कि तुल्य प्रतिरोध का विभवांतर, तुल्य प्रतिरोध का विभवांतर V है। अच्छा ये V आएगा कैसे, यदि इस विभवांतर को और ये V1 V2 और V3 को यदि हम जोड़ दें, V1 प्लस V2 प्लस V3 को यदि हम जोड़ दें तो पूरे प्रतिरोध में, यानी कि इस पूरे जो कॉम्बिनेशन बना है, इस पूरे कॉम्बिनेशन में विभवांतर क्या होगा, V होगा। अगर विभवांतर जोड़ दें तब देखो V1 बराबर कितना है, IR1, लिख दो IR1 प्लस विभवांतर V2 कितना है, IR2 लिख दो, प्लस V3 कितना है, IR3 है। इन सबको हम जोड़ लेते हैं। देखो V बराबर, यहाँ से देखो I सब में कॉमन है, I बाहर ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया। अब देखो इस I को हम इधर ले आए तो V अपान I हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे देख लो V अपान I, हमने देखा V बराबर IR, तो I को इधर लाएंगे तो V अपान I बराबर R लिख सकते हैं कि नहीं। तब इसके स्थान पे देखो थोड़ा, V अपान I के स्थान पे R, V अपान I के स्थान पे R लिख सकते हैं, तब लिख दो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही क्या है, सॉल्व हो गया है। ये ना तो ये केवल बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, एनडीए, एयरफोर्स और नेवी में इससे बनने वाले क्वेश्चन आएंगे। इससे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, आप लोग देख लीजिए। आगे देखिए, जैसा कि दिया गया है यहाँ पे R इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध, आप लोग इतना लिख लिए हैं तो इसका थोड़ा रिमूव कर देते हैं, फार्मूला लिखा रहने देंगे, इसका यूज करना है ना हमें। देखो ये R इक्विवेलेंट है, यहाँ पे देखो R इक्विवेलेंट को हम तुल्य प्रतिरोध कह सकते हैं। तुल्य प्रतिरोध मतलब पूरे का प्रतिरोध, इसको और इसको, यानी कि पूरे का प्रतिरोध, यानी कि तुल्य श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। क्या, तुल्य प्रतिरोध, यानी इसका जो हम तुल्य प्रतिरोध पूरे का निकालेंगे तो इसके अलग अलग योग का बराबर होगा, यानी कि तुल्य प्रतिरोध क्या होंगे, बराबर होंगे इनके तीनों के योग के। लेकिन कहता क्या है, किसी एक प्रतिरोध के, लिख दें, किसी एक प्रतिरोध से तुल्य
प्रतिरोध का मान अधिक होता है, अधिक होता है। ध्यान देना, R बराबर, देखो ये अकेला R है, ध्यान देना ये अकेला R इक्विवेलेंट है, इसमें जोड़ा गया है। अगर इसमें न जोड़ा, R1 प्लस R2 इकट्ठा हुए हैं तब इसके बराबर हुए हैं। और यहीं पे अगर R1 की वैल्यू, केवल R इक्विवेलेंट निकालना है R1, तब देखना R इक्विवेलेंट ये तुल्य प्रतिरोध होता है। R इक्विवेलेंट जहाँ पे लिखा रहेगा ये तुल्य प्रतिरोध, यानी कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, बड़ा होगा R1 से। R इक्विवेलेंट ग्रेटर दैन R2, R इक्विवेलेंट ग्रेटर दैन R3। जब ये R1, R2, R3 जुड़ते हैं तब तुल्य प्रतिरोध के बराबर होते हैं। लेकिन यदि इनके अलग अलग मान निकाल लिए जाएं तो ये तुल्य प्रतिरोध से सब छोटे हो जाएंगे। देखो ये सब छोटे हैं तुल्य प्रतिरोध से, ठीक है ना। तब आप लोग इसको डाउनलोड कर नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, V बराबर आई आर आप लोग देख लीजिए, V बराबर आई आर, R बराबर V अपान आई। तो R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल अपन अनुपाती होगा किसके, 1 अपान इनडायरेक्टली होगा I के। मतलब क्या है, जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तब धारा घटेगी। जब प्रतिरोध बढ़ेगा, देखो ये बढ़ने का सिंबल है, जब प्रतिरोध बढ़ेगा तब धारा घटेगी, और जब प्रतिरोध घटेगा तब धारा बढ़ेगी। यहाँ से बनेंगे क्वेश्चन, आप लोग इसको लिख लीजिए। आइए देखते हैं अब समांतर क्रम संयोजन मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब पहले डेफिनेशन आप लोग सुन लीजिए। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध समांतर क्रम प्रतिरोध में जोड़े जाते हैं तब उन सबके एक सिरे किसी एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे किसी अन्य बिंदु से जोड़ दिए जाते हैं। जैसा कि ये देखो क्या है, ये एक प्रतिरोध है, ठीक। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रतिरोध और ले लेते हैं, चलो ये रहा, इसका एक सिरा ये हुआ, इसका एक सिरा ये एक सिरा, यानी कि ये एक सिरा ये, एक सिरा ये, एक सिरा ये, एक सिरा ये, यानी कि प्रतिरोध का एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। कह क्या रहा है कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे किसी दूसरे बिंदु से, यहाँ पे कोई बिंदु है यहाँ पे, ठीक, सभी प्रतिरोधों के, ध्यान देना, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे किसी एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे किसी दूसरे, 3 ही प्रतिरोध लेते हैं ताकि बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना, ताकि मध्य में बिंदु रहे। सभी प्रतिरोधों के पहला सिरा किसी एक बिंदु से तथा उनके प्रतिरोधों के दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हो। पहला सिरा ये, इसका पहला सिरा ये, इसका पहला सिरा ये, इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये, इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये, इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ध्यान देना, थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं सीरीज में हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें धारा सभी में बराबर बह रही थी। उसमें अभी तो सेल तो लगाया ही नहीं है, और जब सेल लगाएंगे तो प्रतिरोधों के पहले सिरे से उसका धन सिरा तथा दूसरे से ऋण सिरा। ध्यान देना, धन सिरा की लाइन हमेशा बड़ी रखेंगे और ऋण सिरा जो रहेगा उसकी छोटी। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये धारा बह रही है, ठीक, इधर आ गई। देखो अब उसमें जब श्रेणी क्रम में धारा बह रही थी तो सभी प्रतिरोधों में बराबर धारा बह रही थी, लेकिन समांतर क्रम में जस्ट उसका विपरीत है। यानी कि इसमें अब जो धारा बहेगी, इसमें I1 बहेगी, इसमें I2 बहेगी, इसमें I3 बहेगी।
लेकिन इसमें विभवांतर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि सभी के सिरे क्या हो विभवांतर, यहाँ पे v रहेगा विभवांतर, यहाँ पे भी v रहेगा, यहाँ पे भी v रहेगा। आप लोग फिगर थोड़ा देख लीजिए। श्रेणी क्रम में क्या था, जब विभवांतर अलग अलग थे, यानी कि पहले प्रतिरोध में ध्यान देना, पहले प्रतिरोध में जब विभवांतर V1 था तो हमने V1 बराबर क्या फाइंड किया था, IR1। समांतर क्रम श्रेणी क्रम में, तो समांतर क्रम में धारा अलग अलग बहेगी, तो प्रतिरोध एक में यानी कि R1 में धारा कितनी बहेगी, देखो I1 बराबर VR1 बहेगी। ठीक, ध्यान देना। प्रतिरोध 2 में धारा कितनी बहेगी, I2 इक्वल टू R2V बहेगी। ठीक, R3 में भी यानी कि R3 में धारा कितनी बहेगी, I3 बराबर VR3। हमें धारा तो पूरे में धारा कितनी बहेगी, पूरे में धारा कितनी बहेगी, यदि हम पूरे में धारा कितनी बहेगी, यानी इसमें और इसमें और इसमें की यानी तुल्य प्रतिरोध अगर निकाल लें तब इसमें पूरे में जो धारा बहेगी कितनी बहेगी, I बहेगी। तब वहाँ पे अगर पूरे को हम जोड़ दें I1 प्लस I2 प्लस I3, तो इसमें मिलाकर जितनी धारा बह रही है इनको जोड़ने पर मिल जाएगा। जोड़ दो फिर, तब I इक्वल टू I1 का मान कितना है VR1 प्लस I2 का मान VR2, I3 का मान VR3। आगे दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। तब इधर देख लेते हैं, तब I इक्वल टू V कॉमन है, V हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब R1 सॉरी यहाँ पे देखो गलत हो गया, यहाँ से देखो गलत हो गया, ध्यान देना। हमने V बराबर IR होता है, तब I बराबर V बटे R होगा, ध्यान देना। तब यहाँ पे I1 कितनी है, प्रतिरोध I1 कितना होगा, V बटे R1। I2 कितना होगा, V बटे R2। I3 कितना होगा, V बटे R3। ध्यान देना, इतना मिस्टेक हो जाता है, वो श्रेणी क्रम दिमाग में आ गया था ना, बताते श्रेणी क्रम आ गया था, दैट रीज़न उसका लिख दिए थे, यही कारण था। ठीक है ना। अब देखिए V बराबर IR से यानी I बराबर, यानी कि पूरे में प्रतिरोध पूरे में धारा कितनी बहेगी, I बहेगी। जब I बहेगी तो अगर पूरे में धारा जोड़ दें तब पूरे का धारा निकल आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तब I इक्वल टू देखो I1 का मान V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। ठीक, अच्छा I इक्वल टू यहाँ पे V कॉमन है, V कॉमन ले लो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये निकल के आया। आगे देखना, यहाँ पे I बटे V इसको लिख सकते हैं, इसको इधर लेके आए तो I बटा V बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अच्छा, V बराबर IR से हमने देखा V बटे I है, यहाँ पे देखो I बटा V है, यानी कि V को इधर लाएं, R को इधर लाएं, R को इधर लाएंगे तो 1/R बराबर I बटा V, यानी कि I बटा V के स्थान पर 1/R लिख सकते हैं ना, 1/R लिख दो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समांतर क्रम का साल हो गया। वो जो गलती हो गई, थोड़ा मिस्टेक, उसको मत लीजिएगा आप लोग, वो दिमाग में श्रेणी क्रम आ गया था, दैट रीज़न उसके कारण से हमने वो कर दिया था, श्रेणी क्रम का फार्मूला बन गया था, तब सही कर दिया। आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हम देखते हैं थोड़ा 2 प्रतिरोध, यहाँ पे 3 प्रतिरोध थे तो हमने इसका वो कर दिया। अच्छा, जब 2 प्रतिरोध होंगे तब क्या होगा देखते हैं, आइए।
जब कोई दो प्रतिरोध दिए गए हों, जैसा कि कोई एक R1 दिया गया हो और एक कोई R2 दिया गया है, जैसे सपोज दैट ये एक प्रतिरोध है और ये एक प्रतिरोध है। कोई दो प्रतिरोध R1 और R2 दिए गए हों और कहा जाए कि इसका तुल्य प्रतिरोध निकालो, दो प्रतिरोधों के लिए है ये, तब ये फार्मूला लगाएंगे R इक्विवेलेंट मतलब तुल्य, R इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस का R2। ये फार्मूला आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ये आया कहाँ से? अच्छा, हमने आपको फार्मूला फाइंड कराया है जब प्रतिरोध समांतर क्रम में, और ये कह दे कि समांतर क्रम में है, समांतर में है, तब देखो हम इसका ये डायरेक्ट फार्मूला आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन ये आया कहाँ से वो देख लो। 1/R बराबर, हम एक प्रतिरोध दिया गया है 1/R1 और दूसरा दिया गया है 1/R2। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R इक्वल टू, देखो R1 में R1 का गुणा, ये क्या हो जाएगा R2 प्लस का R1 अपान R2 इंटू R1। अब जब इसको उल्टा करेंगे, इसको R1 कर लो, इसको जब उल्टा कर देंगे यानी पलट देंगे, R को ऊपर लेके जाएंगे, तब देखो R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस का R2, वही चीज़ बना, बस क्या है ये डायरेक्ट लिख दिया गया R इक्वल टू। कल हम यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन, जैसे कि इस तरह का कोई ये प्रतिरोध, कोई ये प्रतिरोध, यहाँ से कोई प्रतिरोध और यहाँ से कोई प्रतिरोध, यहाँ से भी कोई प्रतिरोध, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड लोगों को ज़रूर बताइए। यहाँ पे एयरफोर्स और नेवी की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी, बस धीरे धीरे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर भी अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर कीजिए। सो धन्यवाद।